यदि आप 8 अक्टूबर के बाद ट्रैवल करके अबू धाबी पहुंचते हैं तो अब आपको अबू धाबी पहुंचने पर वहां क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। अबू धाबी ने 82 देशों की लिस्ट जारी की है जहां से आने वाले पैसेंजर्स को अब अबू धाबी में क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। कनाडा की गवर्नमेंट ने एक नया ट्रैवल अपडेट जारी करते हुए कहा है कि यदि आप 30 अक्टूबर के बाद कनाडा से किसी दूसरे देश के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप तभी ट्रैवल कर पाएंगे जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हो। 30 अक्टूबर के बाद से कनाडा में आप बिना वैक्सीन के ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। भारत की गवर्नमेंट 15 अक्टूबर से उन सभी पैसेंजर्स को भारत में एंट्री की परमिशन दे रही है जो चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि आप 15 नवंबर के बाद नॉर्मल फ्लाइट से भी ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं तो आपको एंट्री की परमिशन होगी। तो कुल मिलाकर भारत घूमने आने वाले पैसेंजर्स को भारत की गवर्नमेंट ने एंट्री की परमिशन अब दे दी है। भारत से यूके के लिए ट्रैवल करके आने वाले पैसेंजर्स को अब यूके में आने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना होगा और ना ही 3 बार कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होगा। यूके गवर्नमेंट द्वारा जारी ये नियम 11 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से यूके के लिए ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स अब बिना क्वारंटीन हुए यूके में ट्रैवल करके आ सकते हैं। एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि भारत से यूएई के लिए उड़ानों की सुविधा अब उपलब्ध है। ये बताया गया है कि अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम से दुबई के लिए उड़ानों की फैसिलिटी अब उपलब्ध हो चुकी है। यात्रा करने से पहले सभी यात्री ये सुनिश्चित कर लें कि आप यात्रा के योग्य हैं या नहीं। फ्लाइट्स की टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। टिकट बुक करने या अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट, ट्रैवल एजेंट या बुकिंग ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि भारत से शारजाह के लिए उड़ानों की सुविधा अब उपलब्ध है। ये बताया गया है कि बनारस, जयपुर और सूरत से शारजाह के लिए उड़ानों की फैसिलिटी अब उपलब्ध है। टिकट बुक करने से पहले सभी यात्री ये सुनिश्चित कर लें कि वो यात्रा के योग्य हैं या नहीं। यात्रा के दौरान वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।